अब हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्फ्लिक्ट और वो करेंसी और फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट करेगी। सो फातिमा, अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल की टेंशन जो है उसने रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट को भी इफेक्ट किया है, राइट? सो हाउ इज़ दैट गोइंग टू इफेक्ट अस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स? ओके, सो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, इजराइल एंड ईरान आर स्टिल एट वॉर, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अगेन रशिया यूक्रेन क्राइसिस जिस तरह हुआ था कि हमारे एकदम से रुपी डिप्रिशिएट हो गया, बिकॉज इम्पोर्ट्स महंगे होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, हम बोरो करते हैं, उससे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, फिस्कल डिफिसिट बढ़ता है, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है, वी गो बैंकरप्ट, वो पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। अभी रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, इट्स अराउंड 284 राइट नाउ, तो 278 से 284 पर वो कतरा कतरा गिरता रहता है, तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल, दैट हैपेंस। उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन ये होती है कि आज आप डॉलर ले रहे हैं 280 का, कल आप डॉलर ले रहे हैं 290 का, तो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो उसके अंदर फिर अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी, बिजनेसेस उसको अडैप्ट नहीं कर सकते। आप कैसे ऑर्डर प्लेस करो, आप कैसे कुछ मंगवाओ? एब्सोल्युटली, you're absolutely right. I mean that definitely. तो इन्वेस्टर्स को क्या इस चीज़ के बारे में फिक्र करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल फ्लाइट और रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से? पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वी आर एट द लोएस्ट FDI लेवल्स इन हाउ लॉन्ग। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नेगेटिव में है, डिक्लाइन में। हम अभी भी स्टेबलाइजेशन फेज में हैं और बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर। लाइक हमने IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ भी बहुत रीनेगोशिएट कर दी डील्स जो सॉवरेन गारंटीज के खिलाफ थी। हमने प्रॉफिट रिपेटेशन हो दिया। तो बेसिकली एक कंपनी आती है, मल्टीनेशनल है, वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करती है। उसको तो है ना कि मैं कमाऊँ, व्हेन द कंपनी अर्न्स द कंपनी विल टेक सम ऑफ द मनी बैक होम। और फिर जब क्राइसिस हुआ था तो सारी जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन थी वो रोक दी गई थी। सो अ लॉट ऑफ कंपनीज इन दैट वाज लाइक, यार अगर हम पैसे ही नहीं बना सकते तो हम क्यों रुकें? एंड न्यू कंपनीज लाइक यार अगर पैसा कमा भी ना है पाकिस्तान में, हम पैसा बाहर नहीं लेके जा सकते तो हम क्यों आए? तो वो सब FDI वैसे ही जा चुकी थी, उसमें ईरान का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तो वो तो हम वैसे ही खुद ही डूब रहे थे बेसिकली। अब स्टेबलाइजेशन हुई है। अब अबाउट $500 million आ रहे हैं फ्रॉम ADB एंड वर्ल्ड बैंक, उनकी कोई प्रोजेक्ट्स और सब। तो वो जब आता है देन आई थिंक इट माइट सिग्नल अदर इन्वेस्टर आहिस्ता मतलब बेबी स्टेप्स बेसिकली। बेबी स्टेप्स, या दैट्स बेटर देन अ बूम बस्ट साइकिल। या एब्सोल्युटली। अच्छा, तो हाउ डू यू थिंक कि ये ट्रेड रिलेशंस भी इफेक्ट हो रहे हैं? Other than I think we've touched trade relations already. अच्छा, economic growth कैसी होगी पाकिस्तान की if the oil remains high, if the prices remain high, if the situation remains unstable? How do you think that's going to be? अभी जो बजट बना है ना, वो इस पे है कि सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल है, ऑयल प्राइसेस कांस्टेंट है, हम इस सबको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हैं, राइट? एंटिसिपेटेड नहीं। ऑब्वियसली अगर अभी जंग हो जाती, नोबडी कैन एंटिसिपेट वॉर। जो पाकिस्तान इंडिया का एकदम से हो गया था, तो वैसे तो खत्म हो गया, पर आई नो बिजनेसेस दैट लॉस्ट मिलियंस बिकॉज वो उनकी एक पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो चले गए। आई हैड अ गेस्ट कमिंग फ्रॉम समवेयर अब्रॉड, वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी, $8 billion का उनका रेवेन्यू था, टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी थी, एंड द पर्सन, सी सूट का पर्सन वाज गोइंग टू कम हियर एंड वॉर हो गई। ही इज लाइक, यू नो व्हाट, नेवर माइंड। और वो बहुत, जिस कंपनी के थे वो बहुत अरसे से वो कोशिश करते कि उनकी सी सूट आके यहाँ पर विजिट करें। सो ऑब्वियसली अ लॉट गेट्स लॉस्ट एंड यू कैन नॉट प्लान फॉर वॉर। Yeah, absolutely, you cannot, and I think that's really bad because अगर आप देखें तो we need this right now at this point in time. It's not stability. We need stability as well. और in fact I was reading an article yesterday, we can discuss it, कि इसी conflict की वजह से पाकिस्तान इस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है कि they should capitalize on it. अपने इन्वेस्टमेंट पे काम करें, सऊदी से हेल्प लें, किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। I mean, be everyone's friend, but don't be anyone's friend too much that you make an enemy because of it. But exploit wherever you can. Take whatever you can. Absolutely, and I think for a change हम लोग political maturity थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं। I mean, we had the COS in the White House. तो उससे कुछ at least positive sentiments तो आ सकता है ना। Absolutely. अच्छा, and how do you think the Iran-Israel tension will impact the Balochistan's cross-border trade with Iran? Right, so Balochistan is very integrated in Iran in terms of illegal trade. किसी ने भी it's sharing like a 900 kilometers border with Iran. कोई भी यहाँ
किसी ने भी रोड ट्रिप की हो ना कराची से गवादर, तो एवरीबडी नोज कि एक बार बलोचिस्तान में एंटर हो तो आपको ईरानियन तेल मिलेगा, आपको पाकिस्तान का वो जो शेल हो वो सब नहीं मिलेगा, इट्स ऑल ईरानियन तेल। आप उनकी दुकानों में जाओगे तो उनकी लबाम, जो भी उनकी जो लस्सी होती है, उनकी चॉकलेट्स होती है, इवन ओवर हियर देयर आर एरियाज दैट सेल ईरानियन गुड्स, या दे डू, है ना। तो उनकी वो चॉकलेट भी कोन जैसी होती है, हमने फिर कॉपी की हुई है। कॉपी की भी है, हाँ, कॉपी की हुई है, पहले मैं वहाँ से लेके आते थे, अब हमारी अपनी है। सो ये सब कुछ, एंड देयर इज एटलीस्ट वन एरिया जिसकी बिजली भी ईरान से जनरेट होती है, तो वो भी 2-3 दिन तक डिस्टर्ब थी। वैसे ही ईरान और पाकिस्तान के इलीगल राउट्स वर बीइंग कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। तो फिर जब ये वॉर हुई तो काफ़ी कुछ बॉर्डर इलाकों में फूड शॉर्टेजेस भी हैं, ऑयल शॉर्टेजेस भी हैं, जो आई होप कि अब थोड़ी बेहतर हो। आई मीन आई डोंट नो वेदर आई होप और नॉट बिकॉज इट्स इलीगल एंड इट्स स्मगलिंग, बट दैट्स हाउ Balochistan and Iran are connected too. Absolutely, but if you think about it, Pakistan has been in that sort of a situation as well. I was telling you about this golden area, golden circle or something, which is basically, you know, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, and they have to have forces there at all times. अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रीवियसली जो मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट थी, हाउ डिड इट अफेक्ट्स पाकिस्तान्स इकोनॉमी हिस्टोरिकली, व्हाट हैव वी विटनेस्ड हिस्टोरिकली, एंड इफ वी हैड टू बेसिकली जस्ट सम अप द सेगमेंट नाउ, what do we gain from this? What do we understand? How should Pakistan be behaving in this situation to make the most of it? As you said, be everyone's friend. Yeah. I mean, आप इंडिया देखो कि चाइना के साथ भी हैं, and before the conflict US के साथ भी ties थी. Iran trades with India a lot as well. Yeah. फिर भी हाउडी मोडी चल रहा था ना पहले भी. Yeah. So you know, a wise policy would be अब किसी की नहीं है. Keep a balance, keep a strategy, be very equal about it, and you know, be a good neighbor. Be a good neighbor to everybody. To everybody, to everybody, even people who are not your neighbors. Even who are not good neighbors, we should be a good neighbor to everybody. Good neighbor to them. Thank you so much, Fatma. I think this has been great, and I think हमने काफी चीजें cover कर ली. You know, but in fact, we had a question as well. आप advice क्या for Pakistani businesses and investors during this uncertainty right now? Being a business person. अगर आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन हो ना, तो आपको पता है कुछ ना कुछ हो सकता है, and you are always prepared for that. जितने भी, like I belong to the business community, I'm a दाऊदी बोरा, तो हमारे बहुत traders, entrepreneurs बहुत हैं, तो होता ये है कि जब भी एक शॉक आता है ना, जो प्राइसेस जब होती है वो कंज्यूमर को पास ऑन हो जाती है। जो इन्फ्लेशन था, अ लॉट ऑफ दैट वाज जस्ट कि ठीक है हमारी प्राइसेस बढ़ाओगे हम होगी, तो मिडिल इनकम ग्रुप हिट होता है। बट द बिजनेस कम्युनिटी इट्स प्रीटी resilient. इस अगर आप पाकिस्तान में और आप सर्वाइव करो तो यू आर resilient. Yeah, but are businesses actually surviving, Fatma? It's the survival of the fittest. So if अगर आप नहीं What kind of businesses are really taking a hit right now, you think? I think कि traders को थोड़े ज़्यादा मसले हो रहे हैं, और आधे से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा, राइट। बट जितना वो जैसे हवाला हुंडी हुई सब था, तो वो भी बहुत टाइट हुआ। सो देयर इज अ पुश टुवर्ड्स द फॉर्मल इकोनॉमी, बट इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है बिकॉज टैक्सेशन इतना ज़्यादा जा रहा है। सो इनफॉर्मल इकोनॉमी इज एक्चुअली डूइंग बेटर देन द फॉर्मल इकोनॉमी राइट नाउ। एंड व्हाट इम्प्लिकेशन डज दैट हैव ओवरऑल एज पाकिस्तान एज अ नेशन देन? क्या लोअर टैक्स रेवेन्यू, एंड दैट मीन्स कि हम जैसे लोग जो टैक्सेस देते हैं उन पे बर्डन ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक ये टैक्स रेवेन्यू जो है, इज द गवर्नमेंट गोना डू समथिंग अबाउट इट? डू दे अंडरस्टैंड? द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू डू इट। इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल करने के लिए डिजिटाइजेशन इज द जरूरत है, एंड दैट इज मच नीडेड। एब्सोल्युटली, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है।